इस वीडियो में गति की तीसरा समीकरण जो वेग स्थिति संबंध समीकरण है उसे कैसे प्राप्त करेंगे देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण 2as = v² - u², उसे वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त करेंगे। वेग समय ग्राफ द्वारा वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण जो है 2as = v² - u², जो गति के तीसरा समीकरण है, उसे इस ग्राफ द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे। कैसे? किसी वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को इस ग्राफ के द्वारा इससे गिरी हुई नीचे का क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे यहाँ a से b तक की तय की गई दूरी s, उसके त्वरण जो है a, त्वरण एक समान त्वरण जिसके लिए लिया गया समय जो है t। अब दूरी को किससे प्रकट करते हैं? इसकी नीचे गिरी हुई क्षेत्रफल से। अब इस क्षेत्रफल को हम लोग दूसरी समीकरण में इस प्रकार देखे थे कि एक आयत का क्षेत्रफल जोड़ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ तीसरे समीकरण के लिए हम लोग ध्यान दीजिए OABC पूरा, इसको देखिए OABC एक समलंब के आकार में है, जो कि OA तथा BC ये दोनों है समलंब। आप लोग जानते हैं जो ट्रेपीजियम कहा जाता है, जिसकी दो समांतर रेखाएं होते हैं और दो असमांतर रेखाएं होते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप लोग OA तथा BC समांतर रेखाएं हैं, AB और OC असमांतर रेखाएं हैं। इस समलंब के द्वारा क्षेत्रफल पता चलेगा हमें समांतर रेखाएं का योग गुना उनकी बीच की दूरी बटा 2, जैसे कि OA + BC बटा 2 गुना OC। ठीक है, तो S बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल। क्लियर? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं OABC OC का मान, तो उससे कैसे गणना करेंगे अभी देखिएगा। गति के तीसरा समीकरण को वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं 2as = v² - u², जैसे v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है, s तय की गई दूरी स्थिति है, तो स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाया रहा है यहाँ, तो ये वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण कहा जाता है। तय की गई दूरी s जो है, जैसे अभी ग्राफ में देखे थे, उसको कैसे निरूपित करेंगे? उसके नीचे गिरी हुई क्षेत्रफल को निरूपित करेंगे। हम लोग दूसरा समीकरण में उसको देखे थे, उसको एक आयत और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ के, लेकिन यहाँ उसको एक समलंब के रूप में ही देखा जा रहा है। तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो दो समांतर भुजाओं के योग बटा 2 गुना उन दोनों के बीच की दूरी। तो जैसे उस ग्राफ में देखे थे OA एक समांतर भुजा था, दूसरा BC एक समांतर भुजा था और उन दोनों के बीच की दूरी OC था। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं OA बराबर U, BC बराबर V और OC बराबर T। अब गति के पहला समीकरण से हमें ये प्राप्त हुआ कि V - U = AT, सो वहां से हमें T = V - U बटा A प्राप्त होता है ना। तो यहाँ हम लोग पूरा वैल्यूज को यहाँ बता रहे हैं, तो OA के बदले में U, BC के बदले में V, OC के बदले में T बटा 2। अब T के बदले में T = V - U बटा A यूज कर सकते हैं, इसीलिए U +
v, उसको v प्लस यू, u प्लस v दोनों एक ही है, v प्लस यू और v माइनस यू दोनों है, तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो समीकरण हमें चाहिए था वो यहाँ प्राप्त हो गया, जो तीसरा समीकरण। क्लियर? अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए और तीसरा वेग स्थिति संबंध के लिए जो समीकरण है, तीसरा समीकरण, उसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।